Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 27 of VB.NET tutorial series. So guys, हम इस पार्ट में डेट टाइम पिकर कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे. So guys, आप यहाँ देख सकते हैं टूल बॉक्स में डेट टाइम पिकर कंट्रोल. So guys, आप यहाँ देख रहे हैं कॉमन कंट्रोल्स के अंदर आपको मिल जाएगा डेट टाइम पिकर कंट्रोल. So guys, हम यहाँ डेट टाइम पिकर कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर डे देन मंथ डेंट डे देन ईयर ये हमें कैलेंडर के रूप में प्रोवाइड कराता है. सो गाइस, मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूं. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फरवरी कैलेंडर प्रोवाइड हो रहा है. देन आप इसमें पीछे भी जा सकते हैं, देन आगे भी जा सकते हैं, देन आप ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं. आप जिस भी ईयर में जाना चाहते हैं, जिस भी मंथ में जाना चाहते हैं, आप सब कैलेंडर को देख सकते हैं. सो गाइस, डेट टाइम पिकर कंट्रोल का यूज हम किसी भी कैलेंडर को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं और हम उस कैलेंडर से अलग अलग डे व मंथ व ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं. सो गाइस, हम इस डेट टाइम पिकर कंट्रोल का यूज़ करके एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे कि हम इस डेट टाइम पिकर कंट्रोल का यूज़ करके कैसे डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं जहाँ पर हम किसी भी पर्सन का बर्थ डेट डालेंगे, देन उस पर्सन का प्रेजेंट डेट डालेंगे, देन वो कैलकुलेट करके हमें बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ कितने डेज हुए. उसके बर्थ डेट से आज के प्रेजेंट डेट तक का हमको डे काउंट करना है. देन आप चाहें तो उसके हावर्स काउंट कर सकते हैं, मिनट काउंट कर सकते हैं, मिली सेकेंड काउंट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर किसी भी पर्सन के बर्थ डे से प्रेजेंट डे के बीच के टोटल डेज को काउंट करेंगे. सो गाइस, इसके लिए हम एक छोटे से प्रोग्राम को लेके चलते हैं. तो यहाँ पर हमें दो डेट टाइम पिकर कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी. फर्स्ट डेट टाइम पिकर कंट्रोल में वह अपना बर्थ डेट पुट करेगा, देन सेकंड डेट टाइम पिकर कंट्रोल में प्रेजेंट डेट सेट होगा. इसके लिए हम एक लेबल ले लेते हैं जहाँ लिखेंगे बर्थ डे, देन यहाँ प्रेजेंट डे. देन यहाँ पर हम एक बटन ले लेते हैं जिस बटन पे क्लिक करने पे वो हमारा डेट डिस्प्ले कराएगा. तो इस लेबल के नेम को चेंज करके हम लिखते हैं बर्थ डे. देन यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट डे. देन यहाँ आप देख सकते हैं ये है डेट टाइम पिकर 1, देन ये है डेट टाइम पिकर 2 और ये बटन है. इस बटन के नेम को चेंज करके हम लिख लेते हैं कैलकुलेट, देन इंटर. अब हम इस बटन पे सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे, देन हम इसके लिए कोड करेंगे. तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे टीम D1 एस डेट टाइम इक्वल टू डेट टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू, देन डेट एंड टाइम. सो गाइस, यहाँ डेट टाइम का डेट एंड टाइम, देन इंटर. देन डीम D2 एस डेट पिकर हो गया. सो गाइस, हम इसे चेंज करेंगे डेट टाइम. इसी प्रकार से डेट टाइम इक्वल टू डेट टाइम पिकर 2 डॉट वैल्यू. देन यहाँ पर हमने सबसे पहले डेट टाइम पिकर 1 का एक वेरिएबल क्रिएट किया है D1, देन डेट टाइम पिकर 2 का एक वेरिएबल क्रिएट किया है D2. इसके बाद हम लिखेंगे डीम रिजल्ट एस टाइम स्पैन इक्वल टू D1 डॉट सब्ट्रैक्ट D2. यहाँ पर हम D1 से D2 के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, देन इस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे. तो हमें डेज काउंट करना है, इसलिए हम यहाँ पर डेज एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर वैल्यू को स्टोर कराएंगे. देन हम लिखेंगे डीम डेज एस इंटीजर इक्वल टू रिजल्ट डॉट
टोटल डेज। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं टोटल डेज, टोटल हावर, मिली सेकेंड, मिनट, सेकेंड। अब जो चाहे आप यहाँ से उसे काउंट कर सकते हैं। जैसे मुझे डे काउंट करना है, देन यहाँ पर मैं टोटल डेज सेलेक्ट करूँगा। देन अब इस टोटल डेज को हमें कहाँ दिखाना है, यहाँ पर टोटल डेज स्टोर हो जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि इसे मैसेज के रूप में दिखाना है तो हम यहाँ लिखेंगे MSG बॉक्स देन ब्रैकेट में डेज। तो ये हमें टोटल डेज को मैसेज के रूप में डिस्प्ले करके बताएगा। सो गाइस हम अब इसे रन करते हैं। देन यहाँ पर हम बर्थ डे सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, हम सेलेक्ट करते हैं इसे इसमें जाते हैं। देन हम यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं 1991, देन जनवरी, देन 9 ले लेते हैं। देन ये आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट डेट खुद ही सेट हो जाएगा। देन हम कैलकुलेट बटन में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मैसेज के रूप में प्रोवाइड हो रहा है 8790। सो कैसे हम माइनस में प्रोवाइड हो रहा है, तो हमने थोड़ा सा कुछ गलती कर दिया है। यहाँ हम D2 सब्ट्रैक्ट D1 करेंगे। इसके बाद हम इसे रन करते हैं। देन यहाँ से वापस हम ईयर सेलेक्ट करेंगे। देन मंथ, डे, देन कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेज़ को काउंट करके बता रहा है। तो यहाँ पर 8790 डेज़ हुए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डेट टाइम पिकर कंट्रोल का यूज़ करके डे काउंट कर सकते हैं, हावर्स काउंट कर सकते हैं, मिनट काउंट कर सकते हैं, मिली सेकेंड काउंट कर सकते हैं, सेकंड काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा डेट टाइम पिकर कंट्रोल का यूज़ करके आप और भी कई प्रकार के डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।